आरक्षण की मांग को लेकर हाल ही में हरियाणा में जमकर बवाल मचा था। जाट आरक्षण आंदोलन की हिंसा में कई लोगों की जान भी चली गई और कई लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, इस आगजनी तोड़फोड़ की वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। हालांकि साल 2015 में जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रोक लगा दी थी कि ये समाज पहले से ही संपन्न है। आरक्षण पर मचे घमासान के बीच आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री रविशंकर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का समर्थन किया है। ऐसे में आरक्षण को लेकर फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? सिर्फ आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए? इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने iVin7 से बातचीत में क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आरक्षण को लेकर के क्या विचार है आपका? देखिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनको जरूर मिलना चाहिए। आरक्षण रखा है हमारे जो संविधान बनाने वाले थे डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर जी ने बहुत सोच के उन्होंने किया है, बहुत अच्छे एक प्लान बना के उन्होंने दिया कि जो दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना ये समाज का हर एक का कर्तव्य है जी। ये आवश्यक है, मगर उनमें से वो देखना चाहिए सिर्फ जाति जन्म से नहीं है, मगर उनका जो परिस्थिति है, जीवनी जो स्तर है उसको देख के करना चाहिए। आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर। तो अभी इसका मतलब ये कहना चाहते हैं आप कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी जो स्थिति चल रही है उस पर विचार करना चाहिए। नहीं, विचार की बात नहीं, आरक्षण तो है ही, उसको तो आगे लेकिन आर्थिक आधार पर नहीं है, जाति आधार पर है। नहीं, आर्थिक उसके साथ होना चाहिए। जाति, देखिए, जाति और आर्थिकता बहुत मिली जुली है आज समाज में, बहुत मिली जुली है। नहीं, जाति आधार पर जिसको आरक्षण मिला, पिछले 50 साल से आरक्षण का फायदा उठा रहा है, उसकी 2 पीढ़ियां ऊपर चली गई, तो क्या ऐसा वक्त नहीं आ गया कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो ये वक्त नहीं आ गया कि एक इस तरह का मूवमेंट चले कि भैया अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए तो आप क्रीमी लेयर, हाँ, आप आरक्षण छोड़ दीजिए। हाँ, वो क्रीमी लेयर को छोड़ना चाहिए, छोड़ देना जो क्रीमी लेयर होंगी ना, कोई मंत्री का बेटा वो भी आरक्षण रिजर्वेशन कोटा पे नहीं जाए, ये स्वीकृत, ये किसी को स्वीकार नहीं है इस बात से। तो इसलिए एक क्रीमी लेयर होते समाज में, वो तो उससे हटना पड़ेगा उनको। हाँ, जब क्रीमी लेयर की बात होती है, वो तो मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, 100 करोड़ उनका आमदनी है, वो तो ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे को तुम स्कॉलरशिप दो, आरक्षण दो। वो ब्यूरोक्रेट्स भी जो आरक्षण के आधार पर जिनकी 2 पीढ़ियां बहुत अच्छी जगह पे प्लेस हो गई, उनको भी छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग छोड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी इसका फायदा उठा रहा है। नहीं, लोग हमारे देश में बुद्धिमान हैं और दिल वाले भी। तो क्या आरक्षण नहीं छोड़ देना चाहिए, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता मीम अफजल जी हैं, पटना से जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है दलित एक्सपर्ट चंद्रभान प्रसाद जी। चंद्रभान जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लोग जो संपन्न है अभी, लेकिन फिर भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए? कम से कम उन्हीं की बिरादरी के दूसरे भाई बहनों को तो उसका फायदा हो। ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो दलित क्रीमी लेयर में पहुंच गया है उसे आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो यह बात बाकी दलित, गरीब दलितों को फायदा हो, इस दृष्टि से कही जा रही है, या क्रीमी लेयर दलित पच नहीं पा रहा है? नहीं, उसी दृष्टि से कही जा रही है। आपने अभी सुना, रविशंकर जी ने, रविशंकर ने भी यही बात बोली है, उन्होंने भी यही बात कही कि इसमें क्या हो रहा है ना कि फिर दलित जो भी पिछड़ा वर्ग है उसमें अगर आरक्षण मिल रहा है तो उसमें भी 2 लेयर्स बनती जा रही हैं। एक एकदम संपन्न जो लोग हैं और दूसरे बिल्कुल लोग जिनको मिल ही नहीं रहा है आरक्षण। कोई ऐसा रिसर्च हुआ है? आप खुद बताइए। नहीं, आप खुद बताइए, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो खुद देखते होंगे। सच बोलिए ना, बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि हम ये निष्पक्ष बातचीत यहाँ कर रहे हैं। आप इस तरह सुनिए, 3 फरवरी को भीलवाड़ा के एक गांव में दलित दूल्हा घोड़े पर चढ़ा था, तो पूरा गांव ने उसको घेर लिया, पुलिस मंगानी पड़ी, कलेक्टर को आना पड़ा। उनका यही कहना था गांव के लोगों का
कि आप कार में तो बैठ लो, ये घोड़े पर हमें मंजूर नहीं है। ये तो कानून तो- व्यवस्था का सवाल हो ना, इसमें आरक्षण कहाँ नहीं, से आ गया? यही एक मानसिकता नहीं, है। इसमें आरक्षण नहीं, कहाँ नहीं, से आ गया? ये तो एक कानून व्यवस्था का यह एक सवाल है। मानसिकता है कि जो दलित थोड़ा आगे बढ़ रहा है, जो दलित परिवार कितना 50 साल के पहले सारे ऐसे दलितों तो से बहुत थे। सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस भी हैं। क्यों बाकी लोगों का ऐसा आईपीएस नहीं, जिनकी दो तीन पीढ़ियां आईएएस आईपीएस बन चुकी हैं, वो तो संपन्न हो गए हैं। क्यों नहीं उन्हीं की बिरादरी के दूसरे लोग ले लेते उस आरक्षण का फायदा? ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी मैं इनका पूरा इंटरव्यू देखा हूँ। भारत बहुत ही सहिष्णु देश है। अरे तमिलनाडु में ये पैदा हुए हैं, रहते हैं कर्नाटक में। बताइए, एक भी गांव में मंदिर में दलित को जाने की आजादी है क्या? कितना सहिष्णु देश हमारा है। अभी इसी मई में प्रतापगढ़ में 2 सगे भाई आईआईटी जनरल कैटेगरी में क्रैक करते हैं और उनके घर में पत्थरबाजी होती है शाम आपकी को। बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप ही नहीं चाहते कि आप ही नहीं चाहते कि जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा हो, क्योंकि अमीर लोग आरक्षण लेते जा रहे हैं, उनको फायदा होता जा रहा है। आप ही की बिरादरी के गरीब लोगों को तो फायदा ही नहीं हो रहा है। इसमें साफ लग रहा है कि आप ही ये नहीं चाहते हैं। किसने यह रिसर्च संतोष किया कुशवाहा है जी, कि मैं आपके पास आना चंद्रभान चाहूंगी। प्रसाद जैसे लोगों के आपको बच्चे लगता है आरक्षण मांग कि रहे क्या हैं? स्वेच्छा से लोगों को अपने आरक्षण को छोड़ देना चाहिए? वो लोग जिन्हें आरक्षण का जिनकी 2 या 3 पीढ़ियां आरक्षण का फायदा ले चुकी हैं, अब वो संपन्न है परिवार से, कम कम उन्हीं की बिरादरी के दूसरे लोगों को इसका फायदा हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? संतोष कुशवाहा जी, मेरा सवाल आपसे। संतोष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? कोशिश करेंगे। आ रही है। मेरा सवाल आपसे, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो जवाब रख दीजिए अपना। हाँ, नहीं, सवाल फिर से दोहरा मैं दीजिए। सवाल दोहरा देती हूँ। आपको लगता है कि वो लोग जो पिछली 2 पीढ़ियों से या 3 पीढ़ियों से आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और अब जाकर और अब वो संपन्न हो गए हैं, तो क्या उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि उसी का फायदा उन्हीं के समुदाय के दूसरे लोगों को भी हो सके? नहीं, देखिए, इसमें 2 पहलू है। एक पहलू है कि आरक्षण किन लोग को मिलना चाहिए, किन लोग को नहीं मिलना चाहिए, जो रविशंकर जी बोले हैं आर्थिक आधार पर। और दूसरा है कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ वो लोग ले रहे हैं जो सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक लोग से बहुत पीछे हैं। समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे लाने के लिए उनको आरक्षण का प्रावधान सरकार ने की है। पर ये और तो जो आप भी संविधान जानते हैं में ना, बहुत से प्रावधान लोगों है, ने लेकिन इनको इनका फायदा हुआ है और अब वो संपन्न है। बहुत से लोगों ने, ठीक है, ये इसका प्रावधान है हमारे संविधान में, और इसी को लेकर बहुत से लोगों ने आरक्षण का फायदा लिया है। अब वो संपन्न है, 2 पीढ़ियों से फायदा ले रहे हैं, संपन्न है, ठीक ठाक है, उनके पास पैसा ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि उन लोगों को स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि उसका फायदा उन्हीं की बिरादरी के दूसरे लोगों को हो सके। नहीं, स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को तो चिन्हित होगा तभी ना। ऐसी जो एक बार जब हम कह देंगे कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए या आरक्षण आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए, ये सरासर नाइंसाफी है। चलिए, नाइंसाफी यानी कि आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी आरक्षण मिले। जो अमीर है अमीर रहे, गरीब है गरीब रहे। मीम अफजल साहब, आपकी राय मैं इस पे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि बुनियादी तौर पर ये बहस को छेड़ना ही एक गलत परसेप्शन की तरफ इशारा करता है। जो अभी आपने इंटरव्यू दिखाया, मैंने उसको बड़े गौर से सुना। मीम साहब, आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ? मीम साहब, आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ? किस तरीके से आरक्षण के नाम पर इतनी ज्यादा गुंडागर्दी वहां पर हुई। इसके बाद ये सवाल और ये बहस तो लाजमी है। देखिए, मैं अभी उस पर आ रहा हूं। देखिए, या तो मेरा पूरा जवाब सुन लें आप। जी, बोलिए। अगर आप बीच में ही दूसरा सवाल कर देंगी तो मैं आपकी बात का जवाब दे नहीं पाऊंगा, इंसाफ नहीं करूंगा आपके साथ। देखिए, 5000 साल से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको अभी 60-65 साल हुए हैं ये आरक्षण लेते हुए। और इसमें अहम बात यह है कि ये आरक्षण पूरा मिला भी नहीं है, बैकलॉग बहुत है। अभी भी जो SC ST के लिए रिजर्वेशन होती हैं, सीट्स रिजर्व होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, अभी वो पूरा भी नहीं हो पाता है। उसका लाभ अगर उसी बरादरी से जुड़े हुए कुछ लोग ले रहे हैं तो उनको इसकी इजाज़त देनी चाहिए।
ये क्रीमी लेयर की बहस बहुत पुरानी है। जब आपने देखा होगा जिस वक्त जनता दल की सरकार में मंडल कमीशन आया तो बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। आज आपने देखा कि जो बैकवर्ड के नाम पर दिया गया उसका काफ़ी फ़ायदा गरीब तबके के लोगों को हुआ है। अभी आपने देखा बिहार में जब इलेक्शन हुआ, आरएसएस की तरफ से एक बयान आया और सिर्फ समीक्षा करने की बात कही थी उन्होंने, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो दात पात का निज़ाम है, इसके बावजूद के कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता, इसके बावजूद के उनको बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन अभी हमारे दो भाइयों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि समाज में अभी उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल नहीं हुआ है। वो अलग बात अभी है, आपने रिजर्वेशन दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोगों ने फायदा उठा लिया है, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अपनी जनरेशन से फायदा नहीं उठाया, अगर उनकी 2 जनरेशन ने इसका फायदा उठा लिया है तो इतनी जबरदस्त कोई नाइंसाफी नहीं हो गई है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ छोटी छोटी सी। रामविलास पासवान मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैंने उनको बहुत ही नीचे से आते हुए देखा है। मैं सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रामविलास पासवान जी की जिंदा मिसाल आपको देता हूँ। बहुत गरीब परिवार से आए, पॉलिटिक्स में आए, बहुत अपने लिए एक मकाम बनाया, देश में उनका बड़ा नाम है, आज वो सरकार में शामिल है। क्या उनके बेटे ने या उनकी बेटी ने आरक्षण का कोई फायदा उठाया? नहीं उठाया। देखिए, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, आदमी को ऊपर जाने का मौका मिलता है तो जनरल कैटेगरी में खुद चला जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट के मेंबर, मीम साहब आपको रोकना चाहूंगी, आपने यही एग्जांपल लिया है। विजय सोनकर जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आपकी सरकार है, ये मुहिम आप शुरू कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मीम साहब भी दे रहे थे रामविलास पासवान का। तो क्या इस तरह के जो संपन्न लोग हैं जो आरक्षण का भी फायदा उठा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब सोनकर शास्त्री जी कि के लिए अब सीधे तौर पर ये कहें कि हाँ, हम आरक्षण छोड़ रहे हैं? देखिए नवजोत जी, आरक्षण पर जिस प्रकार की बातें श्री रविशंकर जी ने किया है, मुझे नहीं लगता कि उनको इस संदर्भ में बात करनी चाहिए थी। उनका एक बहुत विराट क्षेत्र है, आध्यात्म मार्गदर्शन का क्षेत्र है, उनको उस क्षेत्र में होना चाहिए था। पर हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, हर विषय पर अपने विचार रखने की आज़ादी है, इसके तहत उन्होंने किया। मैं जरूर इतना उनसे आपके चैनल के माध्यम से विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि इन सब विषयों पर बात करने के पहले इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो शायद वो ऐसी बात नहीं करते। देखिए, आज हमें याद है कि एक बहुत महत्वपूर्ण नेता, बहुत बड़े नेता इस देश के, उन्होंने कहा कि ये दलित शब्द मुझे बड़ा तकलीफ देता है, मेरे दिल को चोट लगता है, मैं दलित शब्द नहीं वंचित शब्द कहूंगा। मैं उनसे घर पर जाकर के मैंने उनसे पूछा था कि आप दलित शब्द से इतने दुखी होते हैं, ठीक है, मैं आपकी भावना की कदर करता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वंचित का अर्थ होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं से दूर रह जाना, न मिलना। तो एक ब्राह्मण भी वंचित हो सकता है, एक क्षत्रिय भी वंचित हो सकता है, पर क्या एक क्षत्रिय दलित हो सकता है? क्या दलित का जो भारत सरकार ने डिफिनीशन किया है वो केवल 2 आधार है। पहला आधार, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो संपन्न है। मैं बार बार ये शब्द इसलिए कह रही हूं ताकि उसका फायदा, हम ये नहीं कह रहे कि आप आरक्षण छोड़ दें पूरी तरह से, फायदा सबको मिल सके, इसीलिए ये बात दोबारा उठा रही हूं। मैं बार बार वही शब्द बोल रही हूं। ये वह आरक्षण छोड़ो, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो आरक्षण के दायरे में आते हैं लेकिन अब वो संपन्न है। क्या उन्हें आरक्षण नहीं छोड़ देना चाहिए? इसी पर हम कर रहे हैं बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रभान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि मैं लौटूं एक मिनट, विजय जी एक मिनट बस लौटिए आपके पास। बस चंद्रभान जी से एक रिएक्शन लूं, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। आपने जो दलील दी, ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है कि हम जब जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो उस तरीके से नहीं देखा जाता है एक तबके के, समाज के एक तबके के लोगों को, वो अलग बात है, वो सोच की बात है। लेकिन यहाँ पर संपन्नता के आधार पर अगर हम देखें तो क्या बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो, हमारी ही बिरादरी के? क्या ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि ठीक है, अब हम संपन्न हैं तो हम आरक्षण छोड़ देते ताकि इसका फायदा दूसरे लोगों को? हाँ, बाकी जगह पर अगर देखा जाए तो वहां सोच की बात आती है। दिल्ली देश की राजधानी है। एमसीडी स्कूल्स में दलित आदिवासी का कोटा पूरा नहीं हुआ। 80-82 डिग्री कॉलेज हैं, एक भी दलित प्रिंसिपल नहीं है। क्लास 1 क्लास 2 में कोटा पूरा नहीं है। तो जब इसी दलित मिडिल क्लास से कोटा भी नहीं पूरा हुआ
तो ये सवाल कहाँ से आता है कि ये अलग बात है। मैं वही तो कह रही हूँ ना, जब कोटा पूरा नहीं हुआ इसका मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। ये बात मानेंगे आप? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, आप ये बात समझिए ना, इसका मतलब उन तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है और एक तबका है। नहीं, आप ये तो समझिए ना कि जब इसी दलित क्रीमी लेयर से इतने इनफ लोग अवेलेबल नहीं है तो और एमसीडी स्कूल्स में कोटा पूरा नहीं हुआ तो इनको भी आप बैन कर दे तो फिर कहां से लाके भी अपॉइंट करें किसी को? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप भी ये बात समझिए, इसका मतलब ये भी है कि एक ही लेयर है, एक ही तबके के लोग हैं जिन्हें बहुत फायदा हो रहा है और उसके चलते दूसरे तबके के, उसी बिरादरी के दूसरे तबके के लोग जो है उन तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण बंद कर दो, हम सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सबको फायदा मिले, सबको फायदा मिलना चाहिए। विजय जी देखिए नवजोत जी, जो बहस हो रही है, मैं केवल इतना एक जोड़ना चाहता था कि एक्चुअली शेड्यूल कास्ट है कौन? भारत सरकार के नियम के हिसाब से शेड्यूल कास्ट होने के लिए दो ही आधार हो सकता है, क्योंकि इसलिए मैं ये जानता हूं कि मैं चेयरमैन था नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी का। तो पहला आधार है कि हिंदू फोल्ड की वो जातियां जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है, और दूसरा है हिंदू फोल्ड की वो जातियां जो अनक्लीन अस्वच्छ व्यवसाय में लगी हों। और ये आधार है। तो ये बताइए कि क्या ये आधार पैसे से संपन्नता से खत्म हो जाता है क्या? अब हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अभी चंद्रभान जी ने जैसे कहा बैकलॉग और हर जगह रिक्तियां हैं, लेकिन उस पर लोग आ नहीं रहे। नवजोत जी, एक समय ये था कि इस देश में एससी एसटी के कैंडिडेट मिलते नहीं थे, नॉट अवेलेबल बोला जाता था। हाँ। जब मिलने लगे तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाती? क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। आप लोग क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था कराते? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए तो ज्यादा अच्छा होता। अगर आप ऐसे काट रही हैं तो फिर कोई बात वक्त की कमी। संक्षेप में विजय जी अपनी बात। नहीं, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं कि क्या कि इस देश में किसी अंबानी को, अडानी को, टाटा को, बिरला को ये कह दिया गया है क्या कि अब आप मत कमाइए, अब दूसरे जो देश के बहुत गरीब है उनको अरबपति बनने दीजिए? क्या ये संभव है क्या? जहां जाति से जुड़ा हुआ आधार हो तो जाति की वो समस्या खत्म होगी, तब तो आर्थिक आधार की बात होगी। रामविलास पासवान जी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था कि वो संपन्न हो गए, वो भी उसी दायरे में आते हैं, लेकिन वो संपन्न है और वो स्वेच्छा से, उनके पुत्र उनकी पुत्री, उन्होंने आरक्षण नहीं लिया है, वो स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ा है। हम उसी लेयर की बात कर रहे हैं। क्या स्वेच्छा से सबको छोड़ना चाहिए या नहीं? सिर्फ इतना सवाल है। अरे सुनिए जी मीम साहब। नवजोत जी। मीम साहब बोलिए। हाँ नवजोत जी, आप जो बात कह रही ना, मैं माफ़ कीजिएगा, ये बड़ी सतही सी बात है कि जिन लोगों ने ले लिया है उनकी अगली जनरेशन ना ले। देखिए, जो ये दलित या हमारे कमज़ोर तबकों को, बल्कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कहना दलित, सही कहा हमारे विजय सोंकर शास्त्री जी ने कि वो वंचित लोग हैं। हाँ। और उनको अगर दिया गया तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उनको इकोनॉमिकली या नौकरियों के अंदर बढ़ावा देना है। हाँ। बेसिकली उनका सोशल स्टेटस बुलंद करने की बात थी। हाँ। और वो आता है आहिस्ता आहिस्ता तालीम से और इकोनॉमिक कंडीशन के बेहतर होने से। हाँ। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन और तालीम के आने के बावजूद भी जो सोशल हमारा टारगेट है वो हम पूरा नहीं कर पाए। उसको पूरा करने से पहले आज हम कहें कि साहब आपकी चूंकि एक जनरेशन ने ले लिया तो अगली जनरेशन ना ले, ये मेरे ख्याल में इंसाफ की बात नहीं है। कमजोर तबके 5000 साल से दबा करके रखे गए हैं। माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी राय यही है कि इसको खत्म नहीं करना चाहिए। वैसे सबकी राय एक साथ इसलिए भी है क्योंकि कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है, सियासत भी इसी से चलती है। बहरहाल मुद्दा में अभी इतना ही।